अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहां पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। खान साहब, ये क्या कर दिया आपने इस कौम को आखिरकार जगा ही दिया। कल रात जो पाकिस्तान के खैबर से लेकर कराची तक जितने भी शहर थे वहां पर लोगों का समुद्र बाहर निकला हुआ था, जो कहना चाहता था कि खान साहब हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं। पाकिस्तानी तारीख में हमें बांटा बहुत गया, हमें सब ने तोड़ा, कभी दीन के नाम पर, कभी फिरकों के नाम पर, कभी रंग पर, कभी नस्ल पर, कभी जुबान पर। लेकिन एक इंसान आया जो इस हजूम को कौम बना गया है। उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। वही न्याजी जो कुछ दिन पहले हमसे एक शिकवा कर रहा था कि पाकिस्तानियों, मुझे तुमसे बहुत बड़ा गिला है, तुम बहुत सुस्त हो, तुम्हें जगाने में बहुत देर लगती है। लेकिन आखिरकार उसने जगा दिया। जिस तरह से उससे इक्तदार को छीना गया, जिस तरह उसके हाथ पांव बांध कर उसे भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया, इस अवाम से वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। कल रात के इस लश्कर में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, जिसका उसकी जमायत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। कोई जिंदगी में पहली बार घर से निकला था, कोई बूढ़ी माँ थी जो व्हीलचेयर पर आई थी, कोई बूढ़ा बाबा था जो लाठी के सहारे आया था, कोई ये बैनर पकड़कर खड़ा था कि बेटा मैंने भुट्टो को खो दिया था, तुम इमरान खान को मत खोना। और इस तरह के इतने जुमले थे पाकिस्तानियों कि मैं जब वो वीडियोस कल रात देख रहा था तो मेरी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और मुझे फख्र हो रहा था। हमने अपने आप को पहचानने में देर जरूर की, लेकिन कल रात को जो मैंने देखा है, मैं अब दावे से कह सकता हूं कि अब हमें कोई तोड़ नहीं सकता और अब हमने मुत्तहिद हो जाना है। कोई हमें तोड़ना चाहे तो उसको गिरेबान से पकड़ लेना है, किसी तफरके में नहीं पड़ना। हमने पाकिस्तानी बनकर एक कौम बनकर रहना है, क्योंकि बहुत हो गई साजिशें, बहुत तोड़ लिया गया हमें, बहुत इस्तेमाल कर लिया गया हमें। कभी अपनों ने किया, कभी सरहद पार वालों ने किया, लेकिन अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। ये कौम कल रात को फैसला सुना चुकी कि उनका लीडर इमरान खान है। वो किसी इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते और किसी बैरूनी साजिश को अपने मुल्क में नहीं होने देना चाहते। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, मैंने ऐसे लोग देखे जो कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को भी इसलिए साथ लेकर आया हूं ताकि कोई हमारी लॉयल्टी पर शक ना करे कि आज हम कफन बांध कर निकले हैं, कि अगर हमें मार दोगे तो हम अपनी औलादें भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन आज हम वापस जाने के लिए नहीं आए। ये जज्बा लेकर ये कौम कल रात सड़कों पर थी। और फिर मैं ट्विटर पर देख रहा था, मैं पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वहां पर देख रहा था। कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई गल्फ कंट्रीज से अलग अलग वीडियोस मुझे मौसूल हो रही थी और मैं देख देख कर रश करता जा रहा था कि क्या ये हम वही कौम है जो इतने बट गए थे। पाकिस्तानियों, अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त है। इस रमजान के सदके के जिसमें पाकिस्तान बना था, आज मुत्तहिद भी उसी रमजान में हो रहा है। सजदा शुक्र बजा लाओ, दुआएं करो अल्लाह पाक से कि अल्लाह हमें और इत्तेहाद दे। और जब अब हमारा लीडर हमें बुलाए तो हम पहले से ज्यादा तादाद में बाहर निकले और जाकर दिखा दे दुनिया को कि अब तुर्की को मत याद करना, अब खुमैनी को याद ना करना, अब इमरान खान को याद करना। कि जब लोग, जब कुफार, जब साजिशें करने वाले कल को मिसाल दे तो कहे कि सब कुछ हमारे हाथ में आ चुका था, लेकिन खुदा इमरान खान के साथ था। अल्लाह की खलकत इमरान खान के साथ है, जिसका मुंह अल्लाह ने ही अपने उस लीडर की तरफ मोड़ दिया है। ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों, तारीख में नहीं देखा कभी भुट्टो इसी मुल्क में था। ये नाम नेहाद तमाम सियासतदान इसी मुल्क में जीटी रोड पर सहरे करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, और ये शख्स तो घर से बाहर तक नहीं निकला। कौम निकली, ना कोई कुर्सियां, ना कोई बिरयानी, ना कोई वादे, ना कोई ट्रांसपोर्ट, ना कोई बसें, ना कोई ट्रेनें, कुछ नहीं। अपने बलबोते पर निकले और वो बाहर आकर उन्होंने साबित किया कि हम एक आजाद कौम है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी आजादी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसी एक जज्बे को हमने अब इस्तेमाल करना है। मैं बहैसियत एक ओवरसीज पाकिस्तानी आज पाकिस्तान में रहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा दावा गलत साबित कर दिया तुम लोगों ने। मैं सोचता था कि सिर्फ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनमें ही जज्बा है ये कट के मर जाने का वतन के लिए, लेकिन आप लोग जीत गए यार। आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। आपने हम 90 लाख पाकिस्तानियों का जो वतन से दूर रहते हैं उन सब का दिल जीत लिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा जज्बा दे कि जब आपको आपका लीडर पुकारे नेक्स्ट टाइम तो आप इससे भी ज्यादा सब कुछ छोड़ के आप बाहर निकल आए और आकर
اس نظام کو، اس ملک کو، اس سسٹم کو ان تمام خطرناک عناصر سے پاک کر لیں کہ جو ہماری ترقی کی راہ میں آتے ہیں، جو ہمارے ملک میں اچھا کچھ ہونے نہیں دیتے، جو ہمیں شعور نہیں آنے دیتے۔ اور خان صاحب آپ کا وہ جملہ تو بہت مشہور ہو گیا کہ جس میں آپ نے کہا کہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا ایسا جو میرے خلاف نہیں، اور جب آپ اپنے اس پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے تو صرف ایک ہاتھ میں ڈائری پکڑی ہوئی تھی۔ خان صاحب یہ منظر آج کے کسی عام پولیٹیشین کے منظر نہیں ہو سکتے، یہی وہ مناظر ہے، یہی وہ اللہ کے اوپر چھوڑی ہوئی آپ کی استقامت، آپ کا صبر ہے کہ جو اس قوم کو اپنے گھروں سے نکال کر باہر لے آیا ہے بنا کسی دباؤ کے، بنا کسی التجا کے۔ تو آئی ایم ویری شیور کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک آزاد ریاست بننا ہے۔ اب ہماری حکومت نہ کوئی اندر سازش سے بنائے گا اور نہ پاکستان سے باہر سے ہمیں کبھی کوشش کی جائے گی ہماری ریجیم چینج کی۔ انشاءاللہ ہم متحد ہو چکے ہیں پاکستانیوں، بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جہاں سے پاکستانی کو اجازت دیجیے، پاکستان پائندہ باد۔